मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए होते हैं और हम उन्हें दिखाना चाहते हैं तो हम उसे वीडियो की सूरत में दिखा सकते हैं, या बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड में पिक्चर्स नहीं वीडियो शो हो तो हम इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए मैं इस वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माय पीसी। अगर आप ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, और अगर आपका नेटवर्किंग ऑर्डर में है तो आप ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आप ऑनलाइन वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ऑफलाइन वीडियो ही ऐड करूंगी। वीडियो ऑन माय पीसी पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास मेरी ड्राइव मेरे सामने है। अब मैंने डेस्कटॉप पे कुछ वीडियोस रखी हैं, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। ये वीडियो नाम का फोल्डर मौजूद है जिसमें मैंने कुछ वीडियोस रखी हैं। यहाँ मेरे पास 3 वीडियोस हैं। इसमें से अगर मैं इस वीडियो को प्ले करना चाहूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये वीडियो मेरी स्लाइड में आ गई। और जैसे ही मैंने वीडियो ऐड की है तो इसी की फॉर्मेटिंग के लिए मेरे पास 2 टैब आ गए हैं, फॉर्मेट और प्लेबैक। फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास प्ले ऑप्शन है। हम इसे अगर यहीं पे प्ले करके देखना चाहते हैं तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो यहीं पे प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे अपनी स्लाइड में प्ले करने चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से ये प्ले बटन क्लिक करूंगी तो मेरी वीडियो प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ से इसका वॉल्यूम कम कर सकती हूँ। पता नहीं आपको आवाज आ रही होगी या नहीं, लेकिन जब हम प्ले करते हैं तो हमें इसकी आवाज आती है। और हम अगर यहाँ पे आते हैं तो ये वॉल्यूम ऑप्शन से हम इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। या एग्जिट करने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम अपने इस स्लाइड पे वापस आ जाएंगे। और अगर मैं इसी स्लाइड में इसे प्ले करके देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे प्ले बटन प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे प्ले होना शुरू हो गई। और मैं इसे यहाँ पे पॉज भी कर सकती हूँ। पॉज करने के बाद ये मेरे पास करेक्शन ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकती हूँ। आप देखें यहाँ डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल दिए हुए हैं। अगर आप इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करना चाहें तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर ऑप्शन है तो यहाँ से आप इस वीडियो के कलर में चेंजिंग कर सकते हैं। आप देखें ये उसी कलर में चेंज हो रही है जो कलर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोस्टर फ्रेम है। पोस्टर फ्रेम से आप कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको ब्लैंक स्क्रीन नजर आती है और उसके बाद वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको वीडियो नजर आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जब ये वीडियो स्टार्ट हो तो आपको कोई इमेज नजर आए, आप अपना कोई लोगो यहाँ ऐड करना चाहते हैं या कोई भी दूसरी पिक्चर्स, तो उसके लिए आप पोस्टर फ्रेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इमेज फ्रेम फाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। फ्रॉम अ फाइल बीइंग इमेज सर्च या वन ड्राइव, आप इसमें से जहां से भी अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इस ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरी ड्राइव मेरे सामने है। मैं वापस डेस्कटॉप पे ही जाऊंगी और डेस्कटॉप पे मेरे पास ये आर्ट नाम का फोल्डर है। इसमें से मैं ये लोगो पिक कर लूंगी और इस लोगो को इंसर्ट करूंगी तो आप देखें मेरा लोगो मेरी इस फ्रेम में इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस वीडियो को प्ले करूंगी तो पहले मेरा लोगो आएगा और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट होगी। यहाँ से मैं इसको पॉज कर सकती हूँ और अगर मैं इसे रीसेट करना चाहूँ, मैंने इस पे कोई डिजाइन अप्लाई किया और उसे वापस खत्म करना चाहूँ तो मैं इस रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ मेरे पास डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, इनमें से जो स्टाइल चाहूँ मैं अपनी वीडियो पे अप्लाई कर सकती हूँ। उसके अलावा ये वीडियो शेप है, अगर इनमें से मैं किसी शेप को इसमें ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ।
उसके अलावा वीडियो बॉर्डर है, तो यहाँ से मैं वीडियो के बॉर्डर को चेंज कर सकती हूँ। आप देखें जैसे जैसे अपने माउस का कर्सर लेके जा रही हूँ, वीडियो का बॉर्डर चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद वीडियो इफेक्ट है, तो यहाँ से मैं डिफरेंट इफेक्ट अपनी इस वीडियो को दे सकती हूँ। ये देखें, और इसमें से जिस इफेक्ट को भी मैं सिलेक्ट करूंगी मेरी वीडियो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं, बल्कि हम इसे फ्लैट स्क्रीन में ही प्ले करते हैं। उसके बाद अगर एक से ज्यादा वीडियो है तो ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैक के ऑप्शन है। हम इसके फ्रेम को क्रॉप करके छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह ये तमाम फॉर्मेटिंग जो हम पिक्चर पे ऐड कर सकते हैं, हम इस वीडियो पे भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपने प्लेबैक ऑप्शन पे आती हूँ। प्लेबैक ऑप्शन में हमारे पास ये प्ले बटन है सबसे पहले। उसके बाद ये बुक मार्क का ऑप्शन है। अगर हम इस वीडियो में कोई बुक मार्क देना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, और अगर हमने कोई बुक मार्क दिया है तो वो इससे रिमूव कर सकते हैं। और ये ट्रिम ऑप्शन है। ट्रिम ऑप्शन से हम वीडियो के किसी हिस्से को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जब स्टार्ट होती है तो वो बिल्कुल स्टार्ट से नहीं बल्कि मिडिल से स्टार्ट हो, तो उसके लिए अगर मैं ट्रिम ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अपनी वीडियो कहाँ से लेके कहाँ तक प्ले करना चाहती हूँ। इसके लिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, ना कि शुरू में, और उसके बाद ये यहाँ पे एंड हो जाए, तो मैं इन दोनों मार्कर को यहाँ पे सेट करके ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं जब इस वीडियो को प्ले करूंगी तो आप देखें मैं इसका वॉल्यूम पहले कम कर दूं तो मेरी वीडियो स्टार्ट से प्ले होने की बजाय थोड़ी आगे से प्ले हुई है, जितनी मैंने ट्रिम की थी। अब इसे मैं वापस अगर अपनी ओरिजिनल हालत में लाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं दोबारा ट्रिम वीडियो पे आऊंगी। ट्रिम वीडियो पे आने के बाद इन मार्कर्स को वापस इनकी ओरिजिनल हालत में ले आऊंगी, और जैसे ही मैं इनको पूरा करूंगी तो ये मेरी वीडियो पूरी हो जाएगी। ओके करूंगी तो अब मैं प्ले करके देखूं तो आप देखिए मेरी वीडियो बिल्कुल स्टार्ट से प्ले हो रही है। मैं इसे पॉज कर देती हूँ, और पॉज करने के बाद मैं अपने इस ऑप्शन पे आऊं। ये फेड इन और फेड आउट है। जब मैं प्ले करती हूँ तो ये मेरा लोगो एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जब मेरी वीडियो प्ले हो और ये लोगो गायब हो और मेरी वीडियो प्ले हो तो वो ये किसी खास एनिमेशन के साथ प्ले हो, तो यहाँ मेरे पास दो एनिमेशन दी हैं, फेड इन और फेड आउट। मैं इनमें से कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं फेड आउट पे क्लिक करूँ, ड्यूरेशन 0.75 सिलेक्ट करूँ और उसके बाद वीडियो प्ले करूँ तो आप देखिए मेरी वीडियो आहिस्ता से प्ले हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन है। यहाँ से हम वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि हमने इसे लो रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है कि म्यूट करना है। उसके बाद इसके प्ले के ऑप्शन है कि स्टार्ट ऑन क्लिक, क्या आप स्टार्ट ऑन क्लिक करना चाहते हैं कि जैसे आप जब आप क्लिक करें तो आपकी वीडियो प्ले हो, या फिर आप की वीडियो जैसे ही आप अपनी स्लाइड शुरू करें तो ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक। अगर आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप अपनी स्लाइड प्ले करेंगे ये प्ले हो जाएगी। उसके बाद प्ले फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, इस वक्त मेरी वीडियो स्क्रीन के थोड़े हिस्से पे प्ले हो रही है और बकाया हिस्सा खाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पूरी स्क्रीन पे प्ले हो तो आप यहाँ पे चेक लगा देंगे और ये प्ले हो जाएगी। उसके बाद हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, जब प्ले ना हो रही हो तो ये नजर ना आए। तो अगर आप चाहते हैं कि जब ये वीडियो प्ले ना हो रही हो तो नजर ना आए तो आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। फर्ज करें आप कोई ऐसा फंक्शन कर रहे हैं जो आपका 1 घंटा चलने वाला है या आधा घंटा चलने वाला है और आपकी वीडियो जस्ट 5 या 10 मिनट की है, और आप चाह रहे हैं कि जब आपकी वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद खुद से ही प्ले हो जाए, तो उसके लिए आप लूप अंटिल स्टॉप पे चेक लगा दें। मतलब जब तक स्टॉप ना किया जाए तब तक ये चलती रहे। उससे क्या होगा, जैसे ही आपकी वीडियो खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली खुद से दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाएगी। और ये सारी सेटिंग करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करूंगी तो आप देखें अब मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, मेरी स्लाइड खुद से ही प्ले होना शुरू हो गई है और ये पूरी स्क्रीन पे प्ले हो रही है। और अब मैं इसके कर्सर को आगे ले जाती हूँ। ये देखिए अब मेरी थोड़ी सी वीडियो बची है।
ये मेरी वीडियो खत्म हो गई और खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू, जितनी दफा खत्म होगी उतनी दफा ये दोबारा शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जब तक कि मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस नहीं करती, और अब मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करूंगी और वापस अपनी इस स्लाइड पे आ जाऊंगी। इस तरह से आप डिफरेंट वीडियो अपनी स्लाइड में ऐड करके अपनी स्लाइड शो को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।